हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेराइन फाइब्रोइड्स। यूटेराइन फाइब्रोइड्स क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और वीडियो के आखिरी में हम डिस्कस करेंगे यूटेराइन फाइब्रोइड्स के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनसे कि आप बिना सर्जरी के अपने यूटेराइन फाइब्रोइड्स को डिजोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूटेराइन फाइब्रोइड्स क्या होते हैं। यूटेराइन फाइब्रोइड्स यूट्रस में, ये बच्चेदानी में एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। बच्चेदानी में गांठ हो जाती है जो कि नॉर्मली लगभग केसेज में नॉन कैंसरस होती है। कुछ 1-2% केसेज में ये कैंसरस हो सकती है। अगर हम बात करें कि ये ट्यूमर है, ये साइज में कितना बड़ा हो सकता है, तो ये ट्यूमर साइज में एक नींबू के दाने से लेकर एक बड़े तरबूज की साइज तक का हो सकता है। अगर हम कारणों की बात करें यूटेराइन फाइब्रोइड्स के, बच्चेदानी में गांठ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वो जेनेटिक होता है। अगर आपकी मदर को, आपकी नानी को, आपकी सिस्टर्स को यूटेराइन फाइब्रोइड्स की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि ये आपको भी हो। नेक्स्ट जो है वो है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी यूटेराइन फाइब्रोइड्स हो सकते हैं। वैसे तो यूटेराइन फाइब्रोइड्स का कोई एग्जैक्ट कोज अभी तक नहीं पता है, लेकिन जो महिलाएं ओवरवेट होती हैं, थोड़ी ज़्यादा, जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनमें यूटेराइन फाइब्रोइड्स है वो काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। अगर हम बात करें यूटेराइन फाइब्रोइड्स या फिर बच्चेदानी में गांठ के सिम्टम्स की, कैसे लक्षण हमें दिखाई देंगे कि हमें पता चले कि हमारी बच्चेदानी में गांठ है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। मेंसेज है काफ़ी इर्रेगुलर रहते हैं, ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है, साइकिल है वो लगभग 15 दिन का ही रह जाता है। ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी बार इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। पेट के निचले हिस्से में, एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। कई बार इन गांठों की वजह से प्रेशर सिम्टम्स महसूस होते हैं। अगर ये गांठ हमारे ब्लैडर की तरफ, आगे की तरफ है, तो ये ब्लैडर पर प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है या फिर बार बार पेशाब महसूस हो सकता है। प्रेशर की वजह से कई लोगों की कब्ज की शिकायत भी रह जाती है। कई बार ये गांठें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तो लोगों में ब्लोटिंग के, आफरा के सिम्टम्स है वो भी देखने को मिलते हैं। कई महिलाओं में निसंतानता का कारण भी यूटेराइन फाइब्रोइड्स हो सकते हैं, क्योंकि यूट्रस में जब इतनी बड़ी बड़ी गांठें होती हैं तो बच्चा लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम बात करें कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यूट्रस में गांठ है। ऊपर जो बताए सिम्टम्स हैं, ये आपको कोई किसी तरह के कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप एक सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी में आपकी क्लियर दिख जाएंगी कि यूट्रस के कौन से पार्ट में गांठ है, कितनी बड़ी गांठ है। कई बार ये फाइब्रोइड्स है, ये बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं, इनके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। हम किसी और डिजीज के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए सोनोग्राफी करवाते हैं, उसमें ये डायग्नोस हो जाते हैं। फाइब्रोइड्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी बार डॉक्टर्स हैं वो फाइब्रोइड्स के लिए सर्जरी सजेस्ट करते हैं, लेकिन होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे कि बिना सर्जरी आपके फाइब्रोइड्स डिजोल्व हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी गोल्डन मेडिसिन है फाइब्रोइड्स के केसेस के लिए, वो है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। ये मदर टिंचर फाइबर्स के लगभग सभी केसेस में काम करता है। आपको इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में 1 महीने तक कंटिन्यू करनी है। 1 महीने बाद आप अपनी सोनोग्राफी करवाइए और आप देखेंगे कि आपके फाइब्रोइड की साइज है वो बिल्कुल से कम होने लग गई है, घटने लग गई है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी स्थिति में थैलेस्पी बर्सा मदर टिंचर है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। थैलेस्पी बर्सा की 15-15 बूंद दिन में 3 बार आपको आधा कप पानी में लेनी है। नेक्स्ट, फाइब्रोइड के लिए एक मेडिसिन है पल्सेटिला 30। अगर कोई महिला ऐसी है जो कि काफ़ी माइल्ड है, जेंटल है, बात करते करते रोने लग जाती है, अपने सिम्टम्स बताते बताते बिल्कुल रोने लग जाती है,
पीरियड्स है उसके काफ़ी इर्रेगुलर रहते हैं, कोई रिदम नहीं रहती है पीरियड्स की। ऐसी स्थिति में पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको 1 महीने के लिए कंटिन्यू करनी है, आप फ़र्क ज़रूर से देखेंगे। कई बार फाइब्रॉइड्स महिलाओं में उस स्थिति के बाद हो जाता है कि उन्हें कोई शौक लगा हो, उनका कोई बहुत ही कोई रिलेटिव, नज़दीकी रिलेटिव है, उनका लॉस हो गया हो, किसी तरह का कोई भारी इमोशनल लॉस हो गया हो। ऐसी स्थिति में इग्नेशिया 200 उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। इग्नेशिया 200 की 2 बूँद आपको सप्ताह में 1 बार देनी है, हर सप्ताह इसे रिपीट कीजिए। कई बार फाइब्रॉइड के केसेज़ उन महिलाओं में देखे जाते हैं जो कि एक टाइम पर काफ़ी चिल हुआ करती थी, हँसती-खेलती रहती थी, लेकिन किसी वजह से उनका अभी जो उनकी मनःस्थिति है वो ऐसी हो गई है कि उनका अपने खुद के प्रति और अपने परिवार वालों के प्रति लगाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब वो बिल्कुल उदास सी रहती है। ऐसी स्थिति में सीपीआर 200 की 2 बूँदें आपको सप्ताह में 1 बार देनी है। हर सप्ताह इस मेडिसिन को रिपीट कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर से देखने को मिलेगा। कई बार फाइब्रॉइड्स के सिम्पटम्स हैं वो मेनोपॉज़ के बाद में देखे जाते हैं। अगर आपके मेनोपॉज़ के बाद में आपको है दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, दर्द रह रहा है, ऐसी स्थिति में लेकेसिस 200 आपको सप्ताह में 1 बार लेनी है। हर सप्ताह इसे रिपीट कीजिए, आपको रिलीफ ज़रूर से मिलेगा। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए डिस्कस करी है। आप इन मेडिसिन्स को कंटिन्यू कीजिए, आप इन मेडिसिन्स को अगर आपके सिम्पटम्स मैच हो रहे हैं तो लीजिए, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो हो सकता है आपके कुछ सिम्पटम्स अलग हो और आपकी कुछ मेडिसिन्स अलग हो। वो आपकी सही मेडिसिन, प्रॉपर डोजेज़, रिपीटेशन डिसाइड करेंगे। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट है वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हम बहुत एक मिनिमल सी फीस चार्ज करते हैं, जहां पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हों।